अच्छे होंगे। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं आज अपनी अगली क्लास में। आज है अपनी क्लास नंबर 13, ठीक है। यानी इस चैप्टर की आपसे मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी 13 लेक्चर्स देख लिया है। ऑलमोस्ट 14 लेक्चर्स तक चैप्टर चलेगा अपना। आई थिंक 14 लेक्चर्स में हम लोग जितने भी टॉपिक्स, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर का, हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आज चुके लेक्चर नंबर 13 पे। आज फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश किया जा रहा है। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस सीट दिया गया आपको और इस कॉस सीट को आपको प्रेजेंट करना है। इस कॉस सीट को क्या करना है, आपको बनाना है यहाँ पे। बस इतना सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए तो प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको फिर से बार रिपीट कर देता हूँ। यहां से यहां तक अपना पार्ट होगा। यहां से इस लाइन से इतना जितना मैंने बनाया है ना, ये इसका नीचे का पार्ट है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। और आपको क्लियर देखिए उसे मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग बना दिया है। आप लोग कॉपी में क्या करोगे, कॉपी में लोग यहाँ से इतनी चीजों को भी नीचे ही बनाओगे। एग्जामिनेशन में भी आप यहाँ से इतनी चीजों को नीचे ही बनाएंगे, आप उसको पैसे नहीं बनाओगे आप। क्लियर है, फाइन सर। चलिए आज के क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन को रीड ऑन करते हैं। यहाँ पे एक बार तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है कि आपको कॉस सीट बनाना है। देखिए इस चैप्टर में हमने दो चीज सीखा, मालूम है चला आपको। एक हमने सीखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, और एक हमने सीखा कॉस सीट के बारे में। जैसे अभी तक हमने जितना क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, जितना क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, ये क्या था, वो कॉस्ट स्टेटमेंट था। क्या था वो, दैट वाज द कॉस्ट स्टेटमेंट। और जब क्वेश्चन आपसे बोले कि आप कॉस्ट सीट बनाओ, क्या बोलेगा, आप कॉस्ट सीट बनाओ, तो वहां पे लगभग हमारा फॉर्मेट ऐसा होगा। फॉर्मेट में क्या अंतर होता है ध्यान रखिएगा। जब हम कॉस्ट सीट को बनाते हैं तो हमें पर यूनिट कॉस्ट लेना पड़ता है। क्या, कॉस्ट पर यूनिट लेना पड़ता है, और फिर बगल में टोटल कॉस्ट। यहाँ पर्टिकुलर सीखा हमने, जैसे ये नीचे का पार्ट है वैसे, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या बनाया मैंने, कॉस्ट पर यूनिट पे। कॉस्ट क्या आ रहा है हमारे, पर यूनिट पे हमने यहाँ बनाया है। और फिर बगल वाला कॉलम किस चीज का बनाया है मैंने यहाँ पे, टोटल कॉस्ट का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कॉस्ट सीट बनाओ आप, तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कैसा फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। और अपना कॉस्ट सीट का लगभग अपना फॉर्मेट ऐसा ही होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर उसके बगल में कॉस्ट पर यूनिट पे कितना है वो लिखते हैं, और फिर बगल में टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। क्या करते हैं हम सबसे ऊपर प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। हाँ सर, चलिएगा लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिएगा मटेरियल क्या लिखा है, मटेरियल क्वेश्चन में दिया 25,000, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्ट मटेरियल। कितना अपना है, 25,000। मैंने टोटल कॉस्ट में लिखा है, टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया हमारे यहाँ पे, तो मैंने टोटल कॉस्ट में लिख दिया 25,000 रुपये, ठीक है। आगे देखिएगा डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया क्वेश्चन में, आपका दिया 35,000 दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 35,000 रुपये, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस साफ साफ बोल रहा है कि भैया मैं डायरेक्ट तो कहाँ ले जाओगे उसका, डायरेक्ट साफ साफ बोल तो सही पे तो ले जाओगे। और हमने पहले भी पढ़ा है कि डायरेक्ट चीज यही बात है हमारी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 रुपए, ठीक है ना, फाइन सर। अब देखिए तो इतना अपना हो गया। मुझे लगता है कि इसके अलावा प्राइम कॉस्ट में कुछ और आता है क्या, नहीं सर, प्राइम कॉस्ट में इतना ही आता है, दैट्स वेरी गुड। तो अब टोटल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट कितना, देखिए आपके 65,000, कितना आपका आ गया 65,000 रुपये। क्या आ गया आपका, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया, और क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। क्लियर है, हाँ सर। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सर इसके बाद हम लोग फैक्ट्री की चीजें लिखते हैं। हाँ तो लिखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, हेडिंग डालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, या वर्क ओवरहेड भी आप इसको बोल सकते हो, चॉइस आपकी। तो लिखते चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा लिखते चलते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज आप यदि चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, आप एक क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने हिसाब से आप एक कॉलम बना दीजिए। आपने फैक्ट्री ओवरहेड का कॉलम बना दिया, उसी के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप नीचे बना दीजिए ऑफिस ओवरहेड का भी, उसके नीचे जो स्पेस छोड़कर बना दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी, आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर चाहो आप तो।
ठीक, जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए मैंने फैक्ट्री ओवरहेड बना दिया, ठीक है। मैं ये पार्ट कहाँ का, ये पार्ट नीचे का है, मालूम है ना, ये पार्ट नीचे का है, तो मैंने फैक्ट्री बना के छोड़ दिया जगह थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पे बना दी जगह ऑफिस की, ये लीजिए मैं बनाता हूँ ऑफिस, थोड़ा सा ऑफिस ओवरहेड मैंने बना दिया, ये लीजिए, और थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ के मैंने बना दिया सेलिंग करके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने थोड़ा जगह छोड़ के बना दिया, ये लीजिए मैंने बना के छोड़ दिया। अब ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, जो चीज यहाँ कहा होगा उसको वहां पे भेज के खत्म कर देंगे। अब देखिएगा, तो जैसे अपना एक्सपेंसेस हो गया था इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक पावर की चीजें कहाँ पाती है, यहीं पाती है हमारी, लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक पावर, कितना दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक पावर कितना है हमारा 8,000 रुपये, कितना है 8,000 रुपये, ये लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, फिर देखिए अपना हॉलेज कहाँ पे आता है, हॉलेज अपना है, हॉलेज अपना 2800, यहीं पे आता है अपना हॉलेज अपना, कितना दिया था इस क्वेश्चन में 2800 रुपये, 2800 दिया, ये लीजिए मैंने लिख दिया इसको। आगे बढ़िएगा तो डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, मशीनरी कहाँ पे आती है, मशीनरी कहाँ होती है, मशीनरी सर फैक्ट्री में रहती है, मैंने ये पहले भी पढ़ाया है, आपको याद है, आपको मैंने पहले पढ़ाया था। ये मान लीजिए आपके फादर, दिस इज योर, ये तो आपने, दिस इज योर फादर, दिस इज योर फादर एंड यू आर दिस वन, आप यू, ठीक है ना। सो जहां पे फेयर में मेले में आपके फादर जाएंगे वहीं पे आप जाओगे, सिंपल सी बात है, दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। तो अगर मशीनरी कहाँ पे आती है, मशीनरी कहाँ पे होती है सर, मशीनरी होती है फैक्ट्री में, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कहाँ पे होगी, फैक्ट्री में, क्लियर। अगर देखिए डेप्रिसिएशन किस पे निर्भर करता है, आपका मशीनरी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है इस पॉइंट के हिसाब से, तो जहां पे मशीनरी वहां पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहीं पे आपका आएगा डेप्रिसिएशन, ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आ गया, कितना दिया है डेटा 1500, 1500 आप यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लाइट एंड वाटर फैक्ट्री का देखते हैं यहाँ पे, लाइट एंड वाटर, लाइट एंड वाटर फैक्ट्री का जब साफ साफ बोला फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री में तो रखोगे आप, कितना दिया है बेटा 800 दिया क्या, हाँ 800 रुपीज, ठीक है ना। आगे बढ़ने अपने को, तो फैक्ट्री रेंट भैया बोल दे रहा, फैक्ट्री रेंट तो रेंट यहीं भेजोगे ना आप, फैक्ट्री रेंट अपना कितना दिया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा कितना दिया है फैक्ट्री रेंट आपका, आपका फैक्ट्री रेंट इस क्वेश्चन में दिया है 1700 रुपये, मैं तो सही आगे पीछे, फैक्ट्री रेंट अपना कितना है, फैक्ट्री रेंट अपना यहाँ पे है कुछ डेटा छोड़ना 700, ठीक है, क्लियर अपना यहाँ पे अपना, तो इतना ऐसा हो गया, डेप्रिसिएशन मशीनरी अपना इतना हो गया, फैक्ट्री रेंट अपना हो गया 1700 रुपये, ठीक है। आगे देखिएगा, फैक्ट्री टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना, फैक्ट्री का टैक्स, फैक्ट्री टैक्स, फैक्ट्री का साफ साफ बोला टैक्स, तो यहीं पे तो आएगा अपना, कितना दिया 600 दिया, ये लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया अपने यहाँ पे, ये दिया अपना 2500, क्या है सैलरी एंड जनरल, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया था अपने यहाँ पे, दिस हैज बीन गिवन 2500, 2500 रुपये, ठीक है ना। हाँ सर, आगे देखिएगा तो, अच्छा आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव की चीजें कहाँ पे आती हैं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा होता है ना, ये ऑफिशियल काम है, ये ऑफिशियल वर्क होता है, कैसा वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव इज द ऑफिशियल ओवरहेड, इज इट क्लियर। सो ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे कहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे यहाँ पे नहीं, ऑफिस ओवरहेड में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कितना दिया था इस क्वेश्चन में, देखिए तो दिस हैज बीन गिवन आपका है 1200 रुपए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे तो, अच्छा आगे देखिएगा, लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, लेबर कहाँ पे, मैंने पहले भी बताया था लोग, मैंने बताया पहले भी वेजेस के बारे में, अगर डायरेक्ट वेजेस है तो कहाँ पे जाएगा, अगर डायरेक्ट वेजेस है तो आपका प्राइम कॉस्ट में आता है, और इनडायरेक्ट वेजेस, क्या इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो कहाँ पे आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस आपका हमेशा फैक्ट्री में आता है, हाँ इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आता है, फैक्ट्री में आता है, ठीक है। और वेजेस किसको पेड करते हो, लेबर को, क्लियर। हाँ सर, तो अगर ये बोलता है लेबर वेलफेयर तो यहीं पे आएगा अपना, फैक्ट्री में आएगा,
कितना दिया आपका, ये दिया है 2000, कितना दिया है 2000 दिया अपना, ठीक है। तो मैं दे दूँ आपको फटाफट लेबर वेलफेयर, यहाँ पर लिख देता हूँ लेबर वेलफेयर कितना है 2000, कितना अपना 2000 अपना हो गया। वर्कर की ट्रेनिंग करवा रहे हो आप, करवा लो वर्कर्स की ट्रेनिंग, कितना है वर्कर्स की ट्रेनिंग, वर्कर की ट्रेनिंग पे खर्चा, वर्कर्स ट्रेनिंग कितना आपने किया इस पे, आपका इस पे है 3000, कितना आपका 3000, क्लियर है। हाँ सर, अब आगे देखिएगा तो लीगल एक्सपेंसेस, लीगल की चीजें कहाँ पे आती है, मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोगों को, लीगल एक्सपेंसेस, हाँ लीगली कोई पैसा खर्च हो रहा है तो लीगल काम कहाँ पे होता है आपका, ऑफिशियल में। लीगल एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, ये आपका पार्ट है ऑफिस नेचर का चीज, आपका ध्यान रखिएगा। सो लीगल एक्सपेंस जैसे आपका ऑडिट फी हो गया, तो ये सब चीज आपका यहीं पे आता है आपका लीगल एक्सपेंसेस, कितना आपका देखिए आपका दिया है 1000, यहाँ लीजिएगा, ठीक। आगे देखिएगा सैलरी ऑफ ए फोरमैन, मैंने पहले भी पढ़ा है फोरमैन कौन होता है, सैलरी आप पेमेंट कर रहे हो किसको, फोरमैन को, तो सैलरी फोरमैन कहाँ की चीज हमारी, वो सैलरी फोरमैन हमारी किसकी चीज हमारी, सैलरी फोरमैन हमारी चीजें फैक्ट्री की, ध्यान रखिएगा। तो सैलरी ऑफ फोरमैन कहाँ की चीज हमारी, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन कितना अपना था यहाँ पे, सो यहाँ पे दिया 5000। एक बार ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आप सैलरी देते हो फोरमैन को ना, तो ये फैक्ट्री नेचर की चीज है, क्या फैक्ट्री नेचर की चीज अपनी होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सैलरी आप देते हो फोरमैन को तो क्या सी चीज है हमारी, ये फैक्ट्री का चीज है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आप सैलरी एंड अगर जनरल एक्सपेंसेस दे, क्या अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस दिया हो तो वो कहाँ की चीज हमारी होती है, वो हमारी होती है ऑफिशियल चीजें, ध्यान रखिएगा। तो एक सेकंड देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस आपका दिया था 2500 रुपए, एक सेकंड, तो ध्यान रखिएगा इसको मैं तो हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे बनाएगा सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान रखिएगा। अगर सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोलेगा तो कहाँ का होगा, ये सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस अपना होगा ऑफिस नेचर का खर्चा होता है, और सैलरी ऑफ ए फोरमैन कैसा होता है, लिख लीजिएगा नोट बना के, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सैलरी ऑफ ए फोरमैन कैसा है, ये आपका सैलरी ऑफ फोरमैन अपना फैक्ट्री का होता है, और सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस अपना ऑफिशियल नेचर का खर्चा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में आगे बोलता है कि आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किया, जो आपने यूनिट्स बनाया है आपने, वो 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पे, पर आगे देखिए यहाँ पे, तो अपना इतना हो गया, कुछ इसका दिया नहीं तो उसको इरेज कर दिए, कुछ इसका तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है फाइन। अब मुझे बताइए फटाफट, तो ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया था, जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अब आप ऐड कीजिए, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप जब इन सभी को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा वर्क कॉस्ट, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। मैं पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड की चीजों को जोड़ देते हैं तो हमारा वर्क कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है ना, फाइन। अच्छा, और जब वर्क कॉस्ट में आप ऑफिस ओवरहेड की चीजों को इसको भी जब जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको मेनली एसएसक्यूपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, ठीक है। फिर आप सेलिंग को जोड़ते सब जोड़ते तो वो सब डिसाइड अकाउंट था, सब जोड़ते आप, लेकिन क्या कुछ नीचे और जोड़ना है, नहीं सर नीचे कुछ और नहीं जोड़ना, कुछ नीचे और जोड़ना है क्या, नहीं सर, यानी कि नीचे कुछ खर्चे है नहीं, तो आप मान सकते हो कि टोटल कॉस्ट है, आप ऐसा इस क्वेश्चन में मान सकते हो कि टोटल कॉस्ट है, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो इतना तो अपना हो गया टोटल कॉस्ट की कहानी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आप ऐड करो तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। अब ध्यान रखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन में हमने एक कॉलम और बनाया हुआ है, वह कॉस्ट पर यूनिट का, क्या बनाया हमने इस क्वेश्चन में एक और यूनिट बनाया हुआ है, जो आपका क्या जो हमारा है कॉस्ट पर यूनिट, हमने यहाँ पे एक और यूनिट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना दिया था, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया हमने, क्वेश्चन कहता है कि हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। और आप क्या देखिए, अगर 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो और जैसे मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से आपने हर अमाउंट को 10,000 से डिवाइड कर दोगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल नहीं जाएगा पर यूनिट पे, सही मिल जाएगा। हाँ, अगर मैं कहूँ अगर आपने 10 मार्कर पे 100 रुपए खर्च किए हैं तो पर मार्कर पे पर यूनिट का प्राइस क्या होगा, सर आप डिवाइड करो आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। अगर 5 टॉफीज का कॉस्ट मैं कहूँ 50 रुपीज है, 5 टॉफीज का, तो पर टॉफी का प्राइस कितना पता नहीं चल जाएगा, डिवाइड करके पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे
अगर 10,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट ये सब आते चला जा रहा है तो पर यूनिट पे कैसे निकालोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 25,000 को 10,000 डिवाइड करो तो आपको हो जाएगा 2.5। क्लियर है। पर 35,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 10,000 तो आपको हो जाएगा 3.5। क्लियर है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो अपने सबको बस जान आपको जाएगा 6.5। ये आप सबको डिवाइड करेंगे, सारे यूनिट्स को सबको आप 10,000 से डिवाइड करेंगे, सभी को आपको 10,000 डिवाइड करना रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग से डिवाइड कीजिए कॉपी में फटाफट। तो आप इन सभी को 10,000 से डिवाइड करेंगे सभी को, क्योंकि आपको कॉस्ट पर यूनिट भी क्वेश्चन में निकालना था। कैसे निकालना बता दिया मैंने आपको। आप सारे अमाउंट को सभी को, जैसे यहाँ पे 1200 को 10,000 से डिवाइड करोगे, आप हर को सबको आप 10,000 से डिवाइड करोगे। क्लियर है भाई साहब। सो इतना ही आज क्लास हुई, अपने क्लास नंबर 13 थी। होप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, अदर्स वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।